नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, हम लोग गणित शिक्षा शास्त्र यानी मैथमेटिक्स पेडागोजी की बात कर रहे थे। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो गणित है उसका पाठ्यक्रम में क्या महत्व है और क्या स्थान है पाठ्यक्रम में। देखिए दोस्तों, किसी भी विषय का पाठ्यक्रम में तभी महत्व होता है जब वो शिक्षा की जो हमारी अल्टीमेट गोल है, शिक्षा का जो अल्टीमेट गोल है उसको प्राप्त करवाने में कितना हद तक मददगार है, ये तय करता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा बेहतर है, कितना महत्वपूर्ण है पूरे पाठ्यक्रम में। तो शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा का सिर्फ इतना महत्व नहीं है कि आप पढ़ लिख लो, अच्छी जॉब लग जाए, फिर पैसे कमाने लगो, फिर अपने गृहस्थ जीवन में लग जाओ। ये सिर्फ एक तरीका हुआ देखने का चीज़ों को, सिर्फ एक फैक्टर है, सिक्के का एक पहलू है। असल में क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग तो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जॉब भी उनको अच्छी मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से खुश नहीं होते। उसके कई कारण होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे तो उन्होंने अचीव कर लिया काफ़ी कुछ, लेकिन पर्सनल लेवल पे जो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उससे वो उबर नहीं पाते। आपको आए दिन सुसाइड के केसेस मिल जाएंगे, घरेलू जो द्वंद्व है, आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना बना पाना एक दूसरे के साथ, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आप प्रोफेशनली कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन आप खुद से अगर आपके मन में शांति नहीं है, आप खुश नहीं हो, तो आपका जीवन, उस तरह का जीवन फिर जीने में कोई मतलब नहीं है। व्यर्थ है फिर आप नहीं कह सकते कि आप सक्सेसफुल हो, है ना। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स है वो क्यों इसका स्थान सभी विषयों में अग्रणी है और इसको फर्स्ट पोजीशन पे रखना जरूरी होगा। प्रथम स्थान, सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स होता है। इसके पक्ष में मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो गणित है वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो है, तर्क करने की जो आपकी क्षमता है उसका विकास करती है। तो जब भी आपके पास समस्याएं आती हैं तो आप उसको तर्क करोगे, उसको मनन करोगे, सोचोगे, तो समस्या समाधान करने की जो योग्यता है वो भी आप में विकसित हो जाएगी। तो समस्या समाधान की जो योग्यता है, इसीलिए मैथमेटिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ताकि जब आप उन समस्याओं से जूझो, उनका सॉल्यूशन करो, तो उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में जो आपकी समस्याएं हैं जीवन की, उस ढंग से आपका जो सोच है वो विकसित हो जाए। और ऐसा हो भी जाता है अगर आप सही से अप्लाई कर पाएँ जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, तो आप उसको पर्सनल लेवल पर भी, प्रोफेशनल लेवल पर भी अप्लाई करके अपना जीवन जो है खुशहाल बना सकते हो, सही मायनों में सफल बना सकते हो। इसलिए जो मैथमेटिक्स है, अग्रणी भूमिका है उसकी आपके पाठ्यक्रम में। जो बच्चों का पाठ्यक्रम होता है, खास तौर पे प्राइमरी लेवल पे, जो अपना मिडिल स्कूल होता है और इवन हाई स्कूल तक, कोठारी आयोग ने कहा है कि कम से कम 10वीं क्लास तक तो हर बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें बहुत सारी योग्यताओं का विकास होगा। और सबसे बड़ी योग्यता तो यही है कि जो उसके दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, जो उसको इतनी लंबी लाइफ है उसकी, उन समस्याओं से वो पार पा सके, बच्चा एक बेहतर इंसान बन सके और जीवन में जो कठिनाई आ रही हैं उनका डट कर सामना कर सके, है कि नहीं। तो ये बात हो गई। ये तो हो गई स्थान की बात मैथमेटिक्स की, कि पाठ्यक्रम में इसका क्या स्थान है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स। अब बात करना है हमें कि इसका महत्व क्या है। इसका कई तरह से महत्व है। सबसे पहले तो ये कई विषयों का आधार स्तंभ है। बहुत सारे जो विषय हैं, बिना गणित निकाल लीजिए उससे और वो विषय, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप भूगोल ले लीजिए, जियोग्राफी, आप अर्थशास्त्र ले लीजिए, आप अकाउंटेंसी ले लीजिए, और फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी में ये जो नापतोल है और अणु परमाणु, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, और आपका जो अकाउंटेंसी है उसमें अर्थशास्त्र है, रुपयों का लेन देन है, इन सभी चीज़ों में गणित इन्वॉल्व है। अगर आपने मैथमेटिक्स में से निकाल ली तो इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। हर जगह मैथमेटिक्स है। इवन एस्ट्रोलॉजी लॉजी जो है आपकी, और पामिस्ट्री वगैरह भी, जो जिसको कहते हैं हम ज्योतिष विज्ञान, उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है मैथमेटिक्स का।
तो ये सभी विज्ञानों का, सभी विषयों का आधार स्तंभ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ओके, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? दैनिक जीवन में उपयोगी। भाई दैनिक जीवन में ऐसे उपयोगी है कि आप बैंक में जाओगे तो आपको कुछ पैसे जमा करने हैं, उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये सारी सारी प्रोसेस जो है आपको पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। और बिना बिना गिनती के और बिना गणित का नॉलेज के आप ये सब चीज़ें जल्दी से नहीं कर पाएंगे, है ना। सब्जी लेने जाना है आपको मार्केट, तो ये जो आपकी दैनिक जीवन की जो चीज़ें हैं उनमें भी गणित का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो गणित अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब गणित के बिना ना आप मीन्स बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। आपकी गणित बहुत अच्छी होना, एटलीस्ट जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आना ही चाहिए। सामान्य जैसे भी आप मार्केट जाते हैं, आपको शॉपिंग करनी है, तो एक एक लेवल की मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए, ताकि आप अपना जो लेन देन है, मोल भाव, ये सब कर सके और इसी से आपका जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। इसीलिए दैनिक जीवन में इसका महत्व है। सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है? तार्किक दृष्टिकोण का विकास। इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि लॉजिकल थिंकिंग जो है वो विकसित होती है बच्चे की। लॉजिकल थिंकिंग जब विकसित होगी, तर्क करने की शक्ति का विकास होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होंगी उसकी, बच्चे की। और अल्टीमेटली जो बच्चा जो बड़ा होने के बाद जब एक वयस्क बनेगा, एक योग्य नागरिक बनेगा, तो अपने जीवन की कठिनाइयों का बेहतर ढंग से सामना कर पाएगा और एक बेहतर आदमी बनेगा, बेहतर इंसान बनेगा और बेहतर ढंग से चीज़ों का सामना करेगा, समस्याओं का सामना करके बेहतर जीवन जी पाएगा वो। अगर उसकी सोच का जो है तार्किक हो गई सोच, उसका सोच का गणितीकरण हो गया, इन शॉर्ट। ओके, ये हो गया। और ये एक चौथा पॉइंट है, गणित जो है एक यथार्थवादी विज्ञान है। यथार्थ मतलब ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं होती, यथार्थ में रहता है और उसके प्रमाण भी हैं। यथार्थ का मतलब ये है कि सामने उपस्थित होना। आसपास हमारे हर जगह मैथमेटिक्स उपस्थित है, आपको पता ही होगा। आपको यहाँ से कहीं दूर जाना है, मान लीजिए इलाहाबाद से दिल्ली जाना है, तो आप उसको माप सकते हो कि इतने किलोमीटर दूर है और हम इतने घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये यथार्थ में उपस्थित है, हमारे सामने उपस्थित है मैथमेटिक्स। और उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर 2 गुणे 2 अगर 4 होता है, तो 2 गुणे 2 4 ही रहेगा। ये निश्चित चीज़ है, फिक्स चीज़ है, ये इसको चेंज नहीं किया जा सकता। 2 गुणे 2 5 देखिए कभी भी नहीं हो सकता और ना ही 6 हो सकता। तो ये यथार्थ में उपस्थित है। तो ये है मैथमेटिक्स का स्थान और मैथमेटिक्स का महत्व बच्चों के पाठ्यक्रम में, है ना। और हम सभी के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये हो गई गणित के महत्व की बात। हम लोग बात कर रहे थे अभी गणित शिक्षा शास्त्र की, और इस क्रम को हम जारी रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए, और आपसे एक दरख्वास्त है कि शेयर ढेर सारा कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिले। ये आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। बहुत सारे लोग, ना सिर्फ ये जो चैनल है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े और जवान, कोई भी इसको देख सकता है। नॉलेज ही मिलेगी, कुछ ऐसा नहीं है कि जो तैयारी कर रहे हैं वही देख सकते हैं, नॉलेज ही बढ़ेगी आप लोगों की। और कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और अंत में देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप देख सकते हैं उसको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट।